अभी तक आग पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। 20 साल का 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा। पूरा सिस्टम की लापरवाही है, ना सरकार ध्यान दे रही, ना कोचिंग ध्यान दे रही है। अभी रेस्क्यू चल रहा है कि हो गया? अभी चल रहा है सर रेस्क्यू। अभी अंदर कितने लोग और होंगे, कुछ आइडिया है? नहीं है। हाँ, कार्रवाई की जा रही है, सब किया जा रहा है। एक सकरा सा रास्ता है जिससे एंट्री और बाहर आने का रास्ता था। वो देखिए जहाँ से आपको पानी आता हुआ दिख रहा है, उसके ठीक नीचे ये जीना है। छत पे जाने का रास्ता जो होता है, हाँ। उसका जो ताला था उसमें ताला लगा हुआ था जीने में, वरना तो बच्चे जाते छत पे जाते थे। छत के रास्ते पे ताला लगा हुआ बिल्कुल। था। मैं आपको जो दिखा पा रही हूँ अपनी आंखों से, वो ये है कि ये बिल्डिंग, लर्निंग स्पेस, कोचिंग, नीचे पेट शॉप, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, धुआं हो चुका है और कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों बहुत बुरी खबर है। इस वक्त मैं लखनऊ के पुरानिया इलाके में हूँ, अलीगंज में हूँ। मेरे पीछे आप ये जो कोचिंग देख पा रही हैं, पूरी बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, इसमें भयानक आग लग गई है। जो सबसे ऊपर का पोर्शन था, ये लर्निंग स्पेस नाम की कोचिंग थी, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी में कई सारे स्टूडेंट्स थे और इसमें भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। 15 बच्चों की संख्या बताई जा रही है जो मारे गए हैं। इसके अलावा जो सबसे नीचे का पोर्शन था, वो यहाँ पर एक पेट शॉप चल रही थी जिसमें कई कुत्ते बिल्लियाँ थी और वो भी जल गए। और ये खबर निकल करके आई थी कि सबसे नीचे का जो बेसमेंट था, वहाँ पर एसी में किस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से ये आग भयानक फैली और आग कुछ इस तरीके की फैली कि उसको काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जो ऊपर स्टूडेंट्स थे, जो 15 स्टूडेंट्स मारे गए हैं, अभी तक जो खबर निकल करके आ रही है कि बच्चों ने डर करके, क्योंकि बहुत बेकाबू आग हो गई थी और बच्चों ने डर करके अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, जिसके बाद 15 बच्चों की मौत हो गई है। कई बच्चों को बाहर निकाला गया है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ी हुई हूँ, आप वो बिल्डिंग देख सकते हैं। अभी भी इस अभी भी इससे धुआं निकल रहा है और आग पर काबू पाई जा रही है। इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूँ, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो धुएं का गुबार है वो नाक में भर रहा है, आंखों में भर रहा है, बोल पाना मुश्किल हो पा रहा है। तो इस वक्त मैं जहां पर आग लगी हुई थी, जिस कोचिंग सेंटर में, वहां बिल्कुल सामने खड़ी हुई हूँ। ये पूरी तीनों बिल्डिंग जलकर खाक हो गई थी। आपने देखा कैसे आग लगी है? आग शुरुआत हुई तो मैं यहाँ आ चुका था। आप क्या करने आए? मतलब मैं उधर पेपर दे के, इधर से रास्ता है ना, तो अच्छा, मेरा रूम इधर ही एग्जाम पड़ता है। था। हाँ, मैं एग्जाम देकर आ रहा था, मैं इधर ही से रास्ता था मेरा, मैं जो है इधर ही से आ रहा था, तो मैं आग यहाँ लग चुकी थी हल्का। नहीं, जब आप आए, आप जब सामने से आए होंगे, तो आपने किस पोर्शन से आग लगती हुई देखी? जैसे दोस्तों आप अभी दिखा सकते हैं, देखिए अभी भी कैसे धुएं का गुबार निकल रहा है। अभी भी पूरी तरीके से आग पर काबू नहीं पाया गया है। अभी भी धुएं का गुबार है और अगर आप उस बीच वाले पोर्शन में देखें तो भयानक धुआं अभी भी निकल रहा है। तो जब आप बीच से आप यहाँ आए, तो आपने कहाँ पर आग सेकंड जो पोर्शन है यहाँ पर जो है, ये वाला पोर्शन, हाँ, इसमें जो है आग जल रही थी एकदम। अच्छा। और बच्चे जो है 5 बच्चे कूदे भी थे आपके सामने। हाँ, बच्चे वो जो है तार से हिलकर 5 बच्चे किसी तरह नीचे आए। उसमें के लड़के थे, 4 लड़के। तार से लेकर मतलब? हाँ, तार इसमें लगा हुआ था, केबल वगैरह, उसी के सहारे। अच्छा, साइड में क्या लगा होता है, बाप रे बाप, हाँ, उसी के सहारे आए। बाकी जो है कर्मचारी थे ऊपर कूदे, तो उनकी हड्डी टूट गई। वो कूदे तो सीधे रेलिंग पर गिर गए। रेलिंग पे अगर गिरे, उनकी हड्डी वगैरह सब टूट गई। और जो तुरंत फिर सब आपके ही सामने हो रहा था जब हाँ, आग सामने लगी हो रहा था। तब तक पुलिस आ चुकी थी, सबको जो है साइड कर रही थी पुलिस वाले। अच्छा। और जो है एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। अच्छा, 2:15 बजे के करीब भैया यहाँ पर आग लगी थी। आप यहाँ पर आए? ये मैं मौके पे ही था, उस समय लोग कूद रहे थे यहाँ से। आप क्या करने आए थे यहाँ पर? मैं यहाँ से जा रहा था। अच्छा, आपकी नजर पड़ी होगी कि यहाँ पर आग लग रही है। तो यहाँ पर जब आग लग रही थी, तो कितनी देर बाद पुलिस आई, दमकल की गाड़ियाँ आई? पुलिस लगभग आधे घंटे बाद आई होगी, तब सब रास्ता वहाँ पे रोक दिया गया था। अच्छा। और उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? उसके बाद कम से कम आंकड़ा बताया जा रहा है 16 से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। काफी दुखद घटना है ये, बहुत दुखद घटना है। तो आपने देखा बच्चे बचने की कोशिश कर रहे थे? यहाँ से कूद रहे थे। यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला 2nd फ्लोर वाला है, यहाँ से लोग कूद रहे थे। अच्छा जी। सबसे ज्यादा आग दिखाई, थोड़ा पीछे आ जाइए भैया, सबसे ज्यादा आग कहाँ पर दिखाई देती? 2nd फ्लोर पे कि ऊपर? 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे। और फिर उसके बाद में जब बच्चे फैलती चली गई, फिर पूरी आग फैली गई है। तो सामने का पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया? पूरा ब्लॉक, एक ही रास्ता ही वाला है बस। हाँ। उसके बाद देखो जरा
अनुज जरा दिखाइए कि एक ही रास्ता है यहाँ पर अंदर जाने का, बाहर आने का, वो छोटा सा सकरा सा रास्ता है। आप कैमरा लेकर के जाइए और एक बार दिखाइए कि वो बिल्कुल एक सकरा सा एक वही रास्ता है जिससे एंट्री कर सकते थे। इसके अलावा कोई रास्ता इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद में क्या हुआ? फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह आए। हाँ, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड वगैरह आए, बुझाने की कोशिश हुई। फिर अभी योगी आदित्यनाथ जी उसके आए। बाद ब्रजेश पाठक आए। जी, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ जी आए। अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। सही बात है भैया, अब पछतावे का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? अब जब कोचिंग संस्थान जब मैडम अधिकतर लखनऊ में सब डग्गामारी पे चल रहा है तो कहाँ से, जब सही बात भाई ने कही कि यार पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत, सब डग्गामारी पे चल रहा है। एसी सर्विसिंग नहीं है, आग तो लगेगी इतनी भीषण गर्मी, सर्विसिंग आप कराओगे नहीं, ये सब देखोगे नहीं। हम लोग यहाँ नाश्ता किया करते थे बैठ के, जब बैठते थे नाश्ता करते थे तो सब यहाँ के टीचरों की ये मतलब जो बच्चे पढ़ते थे वो हम लोग से ये चीज कहते थे कि यहाँ पे भैया एसी तक ठंडा नहीं करता। यानी मैडम इतनी गर्मी में एसी ठंडा नहीं करता तो एसी में कोई दिक्कत है, कोई ना कोई दिक्कत है, तभी तो नहीं ठंडा कर रहा है। यानी एसी सर्विसिंग नहीं, उससे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें आग लगी। अब बच्चे क्या है, बच्चे मैम चाहे यूपी में खत्म हो, वहाँ भरत तिवारी खत्म हो रहे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं, बच्चों के लिए कोई बोलने वाला नहीं। यहीं कोई ब्यूरोक्रेट या बच्चे नेता का बच्चा खत्म हुआ होता तो अभी तक हाहाकार पूरा लखनऊ हिल गया होता अभी तक का। बिल्कुल। और सुबह से जिस तरीके से खबरों को दिखाया जा रहा था उस तरीके से लग रहा था कि शायद ये इतनी बड़ी घटना ना हो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुंचे और हमने देखा कि ये बहुत ही भयावह घटना है और मुझे लग रहा है कि इससे भयावह हम घटना। तो पीछे रहते हैं, पीछे जस्ट पीछे यहीं पुरानिया क्रॉसिंग है पीछे, मैं यहीं पे रहता हूँ। बाकायदा देखा कि यहाँ से स्मेल आ रही, इतना गंदा स्मेल आ रही, तो मैं भागते हुए यहाँ आया। तब मैंने देखा कि मैं डेली यहीं पे मैं नाश्ता करता था। मेरे भी यहाँ के स्टूडेंट आज वो आए नहीं थे, भगवान कृपा रही, भगवान राम की कृपा रही कि मेरा दोस्त नहीं आया। मैं यहाँ डेली चाय नाश्ता करता था बैठ के उसके साथ, तो वो मुझे बताता था कि भाई यहाँ का ना एसी चलता है, ना यहाँ पानी सही है, ऐसा है वैसा है। तो यानी इतनी तो अब आग की जो भयावता था वो ऐसे आग सकते हैं कि इधर देखिए पेड़ का क्या हाल है। जब यहाँ पर आग लगी होगी तो जो आग की लपट होगी या आग की गर्मी होगी या धुएं के गुबार का जो सफोकेशन होगा, उसके बाद देखिए पूरा पेड़ मुरझा गया है। सामने देखिए ये रास्ता, आप देखिए ये रास्ता है आने का, ये इतने कम जगह में 4 जगह भागने का रास्ता भी नहीं कि बड़ा कोई जगह होती वहाँ भाग जाता। अब बच्चा ऊपर से कूद रहा है मैडम, जिसकी नीचे मर जा रहा गिर के, उसकी कहीं कमर हड्डी टूट रही है तो कहीं कोई जिंदा बचा है जाके, वरना जिंदा भी नहीं बचा। जो अंदर बाथरूम में बेचारे बंद हो गए तो खत्म हो गए। आप थे यहाँ पर जब नहीं, मैं थी नहीं, मैंने लाइव देखा है तो मैं रोक नहीं पाई अपने को। और मैं भी एक माँ हूँ, वाकई में मैंने जब ऐसा सुना है तो मैं दहल गई कि किसी माँ बाप के बच्चे हैं, 20 साल का 22 साल का बच्चा जिसका गया है, क्या हुआ होगा। अपनी आंखों में आंसू है। सही बात है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया होगा, 20, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चों को, और आजकल ये कोचिंग सेंटर का ऐसा चला हुआ है पैसा कमाने का कि सुविधा कुछ नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों को भर लो। हद से ज्यादा बच्चे जब आपने कर लिए, आग लग गई, अगर 4-6 बच्चे होते या सुविधा होती, निकलने की सुविधा होती तो बच्चे निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम सो रहा था क्या, सिस्टम क्या कर रहा था। जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तब प्रशासन क्यों जागता है, तब सिस्टम को समझ क्यों आता है कि लखनऊ में स्कूल के बारे में, कोई स्कूल हो, कोई कोचिंग सेंटर हो, सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही। मैं आपको एक बार अंदर का रास्ता दिखा रही हूँ कि वो किस तरीके का रास्ता रहा होगा। आइए हट जाइए सर, हट जाइए। देखिए, अब यहाँ से अगर रास्ता देखें तो वो एक ही सकरा सा रास्ता है, एक सकरा सा रास्ता है जिससे एंट्री और बाहर आने का रास्ता था। वो देखिए जहाँ से आपको पानी आता हुआ दिख रहा है उसके ठीक नीचे ये जीना है, नीचे जाने का, और वही एक रास्ता है ऊपर जाने का। सबसे बड़ी बात तो है इसमें ऊपर जो सबसे बड़ी बात तो जो जीना है उसमें ताला लगा हुआ था, वो ताला खुला होता तो भी लोग बच्चे जाते। कौन सा जीना? जो सबसे ऊपर जो छत पे जाने का रास्ता जो होता है, उसका जो ताला था उसमें ताला लगा हुआ था जीने पे, वरना तो बच्चे जाते छत पे जाते थे। छत के रास्ते पे ताला लगा हुआ बिल्कुल था। अगर वो न लगा होता तो बच्चे बचे जाते उसमें। तो छत पे कैसे बचते? जीने के रास्ते बगल कोई छत चले जाते तो बचे जाते ना पीछे जाके, वहीं जो ताला लगा हुआ तो कैसे जाते वहाँ, नहीं तो दम घुट के मर गए बेचारे। देखिए यही है सिस्टम में, गरीबों के बच्चे, आम लोगों के बच्चे सिस्टम की नजर में कितने अनमोल हैं वो इसी तरीके से दिखाई देता है जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। नीचे पेड़ किया क्या था बोले? जानवरों को मतलब बेचते हैं जो बिल्ली, हाँ। मछली वगैरह वो सब थे,
तो वो भी सब सब खत्म हो गए, सब जलकर खाक सब हो खा हो गए। एक चीज सिर्फ जनता को और पब्लिक को ये चीज दिखाइए कि यहाँ ये क्या हो रहा है, हमें कुछ अब बदलाव चाहिए। अब आप ये कितनी बताइए, दर्द जब है आपने बच्चों की? देखा कि बच्चे गिर रहे हैं, आग की लपटें हैं, कोई बुझाने के लिए नहीं है, गाड़ी भी 1 घंटे बाद आई, सिर्फ उसमें कूदने का मन कहा कि मैं कूद जाऊं बच्चों को बचाने के लिए। साथ में मैं दोस्त लेके वहां से आया था 5-6 बच्चों को। मैं खुद पढ़ता हूँ कि जो कुछ हो सहयोग करूँ। यहाँ सहयोग क्या, इसके पहले झुग्गियों में आग लगी थी, वहां भी मेरी टीम गई थी, जितने भी बच्चे थे। पूरा सिस्टम की लापरवाही है, ना सरकार ध्यान दे रही, ना कोचिंग ध्यान दे रही है। क्या सहयोग देंगे? सीढ़ी तो लग नहीं रही है इनसे, ये आलम है। कोई लखनऊ में लाइब्रेरीज का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं आप एक काम मैम ये चलाइए, जब दिल्ली बेसमेंट में पानी भरा था, 15-20 लड़के की डेथ हुई, तो वहाँ से भी तो इन्होंने सीखा। जब पूरे ऑल इंडिया की लाइब्रेरी बंद हुई थी बेसमेंट में, 2 बजे का आग लगा है, 5 बज गया, 7 बज गया, अभी तक आग नहीं बुझी हुई है। सबसे बड़ी बात सिस्टम की सारी गलती है, किसी एक की गलती मत दीजिए। सिस्टम चाहेगा सब कुछ सही हो जाएगा। लेकर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाओ, चाहे टॉप पे लाइब्रेरी चलाओ, हर जगह हो रहा है। आप देख रहे ट्रेन हादसा हो रहा ये है। बेसमेंट का नियम ही नहीं है कि आप बेसमेंट पे कोई काम नहीं कर पैसा सकते। लेकर फिर से सभी लाइब्रेरी ऑन कर दी है, आप फिर ये से देख पूरा रहे हैं लखनऊ कहीं में। ट्रेन से हादसा हो रहा है, कहीं बच्चों की डेथ हो रही है। मैम मैं जब आया था तो लगभग उससे 1-2 घंटे पहले आग लग चुकी थी। मैं भी एक लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो मैं लाइब्रेरी से पढ़ के थोड़ा आराम के लिए रूम पे गया था लगभग 4 बजे। तो भैया ने मेरे को एक वीडियो भेजा कि हाँ पास में ही आग लग गई। तो मैंने सोचा कि देखते हैं चल के। तो यहाँ पे जब मैं चल के आया तो देखे तो लगभग 40-45 एम्बुलेंसेस थी और सारी SDRF और पुलिस की फोर्सेस थी, यहाँ पे आने नहीं दे रही थी। आप ऊपर देख सकते हैं मैम कि ये तार लगभग 15 से 20 मीटर दूर है बिल्डिंग से, फिर भी ये तार पूरा जल गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेज आग फैल रही होगी, कितनी, और जबकि हवा भी नहीं चल रही है। दोपहर में चली थी, लेकिन इस समय शायद हवा नहीं चली थी। इस घटना को अगर कोई एक शब्द में कहे तो ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी लापरवाही है, सिर्फ और सिर्फ लापरवाही। और इस लापरवाही की वजह से 15-16 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। 15-16 बच्चों के माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया। तो उनके दुख से बड़ा तो दुख किसी का नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि नीचे जो पेट केयर थे, बच्चों को तो फिर भी पुलिस, दमकल की गाड़ियां और तमाम पुलिस वाले बचाने के लिए ऊपर गए, लेकिन सवाल ये भी है कि जो बेचारे पेट केयर में जो जानवर, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, तोते, मछली, वो जलकर खाक हो गए, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। तो ये एक बहुत बहुत बुरी खबर लखनऊ से मैं आपको दे रही हूँ। ये भी बता रहे हैं कि पुलिस जो है लगभग 1 घंटे बाद आई थी। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पुलिस अपना काम करना भी चाहे तो इतनी ट्रैफिक रहती है, लोगों में सिविक सेंस नहीं है। हम देखते हैं रोज की कोई ना सबसे कोई। बड़ी बात है कि जब रास्ता ही नहीं है, पीछे निकलने का एक रास्ता होना चाहिए था, या छत पे जाने का एक रास्ता होना चाहिए था, और छत पे ताला लगा हुआ था। ये बहुत सारी दुश्वारियां हैं जो यहाँ पर देखने को मिली। और बहुत दुख की बात है कि इस तरह की घटना होने के बाद सिस्टम जागता है। इस तरह की घटनाओं के बाद समझ में आता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। बल्कि LDA, नगर निगम, इन सब की जिम्मेदारी यही होती है कि वो यही सुनिश्चित करें कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स चल रही हैं उनमें उनके सारे मानक पूरे हैं, नहीं है, वो नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। में ही मैम हजारों लाइब्रेरी चल रही हैं जिनका मानक पूरा है नहीं। अवैध लाइब्रेरी बहुत सारी चल रही हैं जिनमें ना एग्जिट ठीक से है, कुछ है नहीं। बच्चे वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन पर निष्पक्ष भर्ती हो नहीं पा रही मैम, तो बच्चे दर बदर भटक रहे हैं। आप देखिए पुलिस वाले, क्योंकि यहाँ तमाम पत्रकारों की भीड़ लग गई है, उनको हटा रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं। और अभी भी जो ये गाड़ी है दमकल की, वो वहाँ पर आग बुझाने में लगी हुई है। जी ऑफिशियली बताया जा रहा 15 से 20, कोई बता रहा 20 लोग एक्सपायर हो गए हैं, कोई लोग 25 लोग बता रहे हैं। तो जो जैसा हम लोग सुने हैं, मौके पे तो मैं नहीं था, जैसे सुना तो फिर मैं भी यहाँ पे आया और हादसा तो बहुत बुरा हुआ। खैर चलिए, पुलिस और दमकल के लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से आग पर काबू पाया जाए। और सारी चीजों को बहुत गहनता से जांच भी की जाएगी और प्राइमा फेसाई कार्रवाई बहुत सख्त कार्रवाई होगी। हम लोग उम्मीद भी करते हैं, जैसी उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। सुरेश खन्ना जी यहाँ पर आए हुए थे और घटना का जायजा लेने के लिए आए हुए थे यहाँ पर, और उनसे तमाम पत्रकार सवाल पूछ रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है
सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब इस तरह की घटना हो जाती है, माँ बाप अपने जवान बच्चों को खो देते हैं, तब ही मंत्री, संतरी, पुलिस, प्रशासन, सिस्टम क्यों जागता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी रेस्क्यू चल रहा है कि हो गया? अभी चल रहा है सर रेस्क्यू। अभी अंदर कितने लोग और होंगे, कुछ आइडिया है? नहीं है। हाँ, कार्रवाई की जा रही है, सब किया जा रहा है। अंदर डेड बॉडीज होने की संभावना है? नहीं, संभावना नहीं है। अच्छा, सब किया जा रहा है। अच्छा। तो सर ये सबसे ज्यादा आग आप तो ऊपर से देख रहे हैं, तो जरा ये बीच वाले पोर्शन में आग ज्यादा थी कि ऊपर वाले में? बीच वाले में अभी पूरी तरीके से बुझी नहीं है? नहीं बुझ गई है, वो सुलग रहा है। अच्छा। तो क्या कारण पता चल पा रहा है कि क्या हुआ होगा? अभी नहीं पता चल पा रहा है। तो ये क्रेन पर बैठे हैं क्योंकि वो जो दमकल की गाड़ियां आई हैं, जो ये गाड़ियां हैं जिससे आग बुझाई जा रही है, उस पर वो बैठे हुए हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे हम कि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है कि नहीं। तो ये पता चला कि अब रेस्क्यू नहीं चल रहा है और अभी भी लेकिन आग बुझाई जा रही है, डेड बॉडीज निकाली गई हैं। अब हम लोग को लिखा पढ़ी में वहाँ नोट होता है ना। हम जब आप आए तो आपने देखा क्या था? धुआं निकल रहा था, गाड़ियाँ काम कर रही थी। अच्छा, धुआं निकल रहा था कि आग की लपटें थी भैया? नहीं, आग की गाड़ियाँ 2-3 पहले हमसे बुझा रही थी। अच्छा। उसके बाद लपटे मतलब कि नहीं निकले, केवल धुआं निकल रहा था, पानी चल रहा था। अच्छा। यही इतने हम लोग देखे। आज मैं आपसे बहुत ज्यादा बातें इसलिए भी नहीं कर पा रही क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मेरा मन भरा हुआ है ये सोच करके कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया होगा, अपने जवान बच्चों को खोया होगा, उन माँ बाप से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आज तमाम मंत्री, संतरी, प्रशासन फलाना ढमाका लीपा पोती करने के लिए आ रहे हैं और लीपा पोती करके चले जाएंगे, लेकिन क्या समय रहते अगर ध्यान दिया गया होता, समय रहते अगर देखा गया होता तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो। मैं आज बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आज यही सवाल है कि घटना हुई क्यों, इसकी जवाबदेही किसकी, इसकी जिम्मेदारी किसकी? जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी उनकी जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन, पुलिस के लोग, दमकल के लोग अपनी जी जान लगाए हुए हैं। ये मैं यहाँ पर देख सकती हूँ अपनी आंखों से कि वो हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग में आग लगी हुई है वो उसे शांत कराया जाए, या जो बॉडीज होंगी अंदर उनको सुरक्षित निकाला जाए, या अगर कोई फंसा भी होगा तो उसे किस तरीके से बाहर निकाला जाए। हर मुमकिन प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये भयावह घटना लखनऊ में जो हुई ये नहीं होनी चाहिए थी और इसे रोका जा सकता।